हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कविता चैनल। आज मैंने ये जो टॉपिक बनाया है वो कॉर्पोरेट लॉ कंपनीज एक्ट 2013 में एक टॉपिक है, डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। एंड उससे मैटर मैंने समरी में एक नोट्स बनाए हैं। देन आज हम उसके बारे में देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 35। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि डिविडेंड होता क्या है। देखिए, हम किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, मतलब हमने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया। आपने 11th-12th में इश्यू ऑफ शेयर्स चैप्टर पढ़ा होगा। कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है, हम उसे परचेज करते हैं। मतलब हमने परचेज किया, हमारे पॉकेट से पैसा निकला और कंपनी में गया, तो कंपनी ने अपनी एक तरह से कैपिटल इंक्रीज कर ली। क्योंकि हमेशा दोनों साइड इफेक्ट होता है, वन साइडेड इफेक्ट नहीं होता है। हमें इसके बदले कंपनी के शेयर्स मिले। अब हमें टाइम टू टाइम जैसे जैसे कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी, उसके अकॉर्डिंग जितने हमने शेयर्स एक्वायर किए, उस परसेंटेज के बिहाफ पर हमें डिविडेंड मिलता रहेगा। कब? जब कंपनी अपने प्रॉफिट्स के अकॉर्डिंग डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, क्योंकि हमेशा डिविडेंड प्रॉफिट्स में से ही डिक्लेयर होता है। प्रॉफिट्स अच्छा होगा तो डिविडेंड ज्यादा हो सकता है, बट कम नहीं होगा, क्योंकि एक लिमिटेड डिसाइड करेगी, डिविडेंड से कम नहीं हो सकता। अगर कुछ कंडीशंस अगर अपोजिट हो जाती है तो उस केस में एजम्पशंस हैं। फाइन, तो सबसे पहले 2 सबसेक्शन 35 मीनिंग ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड रेफर टू दैट पोर्शन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का पार्ट होता है। डिविडेंड इज ए पार्ट ऑफ द प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूट अमंग द शेयर होल्डर, और वह शेयर होल्डर के बीच में बांटा जाता है। डिविडेंड मीन फाइनल डिविडेंड एंड इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड होता है जो साल के बीच में दिया जाता है, और साल के जो एंड में दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड फाइनल डिविडेंड। Final dividend declared after closing of books of accounts, that is after closing of financial year. Whereas interim dividend means dividend distributed in between two AGM, two annual general meeting. Fine. To declare dividend first is to recommended by board of director की मीटिंग होती है, उसमें सलाह मशवरा किया जाता है, देन डिविडेंड डिसाइड किया जाता है। देन इट रिक्वायर अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर। कंपनी के जो भी बोर्ड मीटिंग होती है उसमें शेयर होल्डर की अप्रूवल ली जाती है इन जनरल मीटिंग। तो सबसे पहले एजीएम होती है, एजीएम में डिविडेंड डिसाइड होता है, फिर उसके बाद शेयर होल्डर्स की जनरल मीटिंग होती है। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड इन एन आइटम ऑफ ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन पास किया जाता है, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। मेंबर एट एजीएम में डिक्लेयर डिविडेंड एट लोअर देन रेट और अमाउंट रिकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बट दे कैनॉट इंक्रीज इट। Article of Association AOA, which authorized to declare dividend and higher than rate recommended by board is void. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में एक फिक्स रेट डिफाइन होती है कि कोई भी कंपनी इस लिमिटेशन से ऊपर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती है, ठीक है, और अगर करती है तो वॉइड हो जाएगा। देन अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 35 में डिविडेंड का मीनिंग देखा हमने क्या होता है। लेन Next section is under section 1, 2, 3. Under section 1, 2, 3. Conditions for declaration and payment of dividend. Dividend can be distributed out of the current year profit, brought forward profit and grant from government. ठीक है, तो मेन बेसिक क्वेश्चन हमसे ये पूछा जाता है कि डिविडेंड कहाँ से आता है, कहाँ से डिक्लेयर होता है। तो डिविडेंड कैन बी डिस्ट्रीब्यूट आउट ऑफ द करंट ईयर प्रॉफिट या लास्ट ईयर का प्रॉफिट एंड ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट। कैरी फॉरवर्ड एंड अनअब्सॉर्ब्ड लॉसेस टू बी सेट ऑफ बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। ये एक बात आपको दिमाग में फिट करनी है कि अगर प्रॉफिट हुआ है लास्ट ईयर का, अगर कोई अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन या लॉसेस हैं, तो सबसे पहले हमें वो सेट ऑफ करना होगा। उसके बाद जब बचेगा प्रॉफिट का हिस्सा, उसमें से डिविडेंड डिक्लेयर होगा, ठीक है। देयर इज नो एनी कंडीशन टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। देयर इज नो एनी कंडीशन टू ट्रांसफर द डिविडेंड बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। A company may transfer such appropriate percentage of profit to reserve. It may be deemed fit.
कंपनी ने सबसे पहले कंपनी प्रेफरेंशियल होल्डर को डिविडेंड देती है, देन उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाता है, देन उसके बाद जब कुछ बचता है रिटेन, जिसे हम बोलते हैं रिटेन प्रॉफिट, तो वो रिजर्व करके रखती हैं, रिटेन करके रखती हैं, फिर आगे प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट करती हैं। फाइन। इफ इन करंट ईयर देयर इज लॉस, then there is no any condition for declaration of dividend out of carry forward surplus in profit of loss, but there are following condition for declaration of dividend out of freeze। देखिए क्या है, अगर हमें लॉस हो गया है और हम इस कंडीशन में नहीं है डिविडेंड डिक्लेयर करें, तो सबसे पहले हमें लॉस की रिकवरी करनी होगी। बट कुछ फॉलोइंग कंडीशंस फॉर डिक्लेरेशन डिविडेंड आउट ऑफ फ्री जनरल रिजर्व, फ्री जनरल रिजर्व में से कौन सी कंडीशंस में हम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं? डिविडेंड रेट शुड बी लेस देन एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर इन 3 प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। पिछले 3 सालों का डिविडेंड से रेट एवरेज निकाला जाएगा और उससे कम रेट में ही डिविडेंड हम डिक्लेयर करेंगे फ्री जनरल रिजर्व में से। मैक्सिमम परमिशेबल विड्रॉ फ्रॉम जनरल रिजर्व इज 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। फर्स्ट सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड लॉस फॉर अबाउट विड्रॉल रिजर्व, सबसे पहले लॉसेस को एडजस्ट होगा, उसके बाद डिविडेंड डिक्लेयर होगा। बैलेंस इन द जनरल रिजर्व शुड नॉट बी लेस देन 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। मतलब देखिए बिल्कुल सिंपल है, अगर हमारे पास प्रॉफिट नहीं हुआ तो हम फ्री जनरल रिजर्व में से डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं, बट उसके कुछ कंडीशंस ये है कि जितना भी आपका पेड अप शेयर कैपिटल होगा तो उसका 15% ही आप यूज करोगे। बैलेंस इन द जनरल रिजर्व शुड नॉट बी लेस देन 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, और सबसे पहले आपको लॉसेस का एडजस्टमेंट करना होगा। फाइन। और पिछले 3 सालों का प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का रेट देखेंगे, उसके एवरेज निकालें, उस एवरेज से कम ही होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 123 सबसेक्शन 3 इंटरिम डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर बाय बोर्ड आउट ऑफ सरप्लस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट ऑफ करंट या फाइनेंशियल ईयर। क्वेश्चन ये आता है कि इंटरिम डिविडेंड कब डिक्लेयर होता है और कब कंपनी करती है? जब कंपनी को सरप्लस कुछ ज्यादा ही हो जाता है, अच्छा प्रॉफिट अर्न हो जाता है, तो कंपनी इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर देती है अंडर सेक्शन 123 सबसेक्शन 3। रेट ऑफ डिविडेंड शुड बी लेस देन एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर इन 3 प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। अंडर सेक्शन 1 to 4 में क्या है? अनपेड डिविडेंड एंड इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडर सेक्शन 1 to 4 और डिविडेंड रिमेनिंग अनपेड और अनक्लेम। देखिए डिविडेंड जब कंपनी ने डिक्लेयर किया है तो विद इन 30 डेज में उन्हें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। कई बार क्या होता है, शेयर होल्डर्स डिमांड नहीं कर पाते या अनक्लेम रहता है या कुछ अनपेड रिजर्व में रहता है फॉर 30 डेज और मोर, 1 महीने से ज़्यादा टाइम हो जाता है, देन उसका एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन हो जाता है। मोर शैल बी ट्रांसफर टू सेपरेट बैंक अकाउंट नोन एज अनपेड डिविडेंड अकाउंट विद इन 7 डे को। 30 डेज तक तो वेट करेगी कंपनी, 30 डेज से ज़्यादा अगर टाइम हो जाता है तो ट्रांसफर टू सेपरेट बैंक अकाउंट, जिसे अनपेड डिविडेंड अकाउंट बोला जाता है, और 7 दिनों के अंदर हमें उसमें डिपॉजिट करना होता है। जैसे 30 डेज तक वेट किया, 30 डेज एक्सपायर होने के बाद विद इन 7 डेज में जितना भी अनपेड डिविडेंड होगा वो हम एक अकाउंट में डाल देंगे, और उसे बोलते हैं इन्वेस्टर एजुकेशन। फिर आगे देते हैं प्रिपेयर अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट तैयार किया था कंटेनिंग नेम देयर लास्ट नोन एड्रेस अनपेड डिविडेंड, कि किस पार्टी ने डिविडेंड के लिए डिमांड नहीं किया, लास्ट अनपेड डिविडेंड कितना है, और उसका सारा एड्रेस जो भी रजिस्टर्ड मेंबर्स का होगा। विद इन 90 डेज ऑफ मेकिंग अबाउट ट्रांसफर टू यूडीए अनपेड डिविडेंड अकाउंट, यूडीए मतलब अनपेड डिविडेंड अकाउंट, एंड प्लेस इट ऑन द वेबसाइट ऑफ कंपनी। इंटरेस्ट 12% पेबल बाय कंपनी फॉर डिले इन मेकिंग अबाउट ट्रांसफर, कंपनी ने अगर डिले किया तो उसे 12% इंटरेस्ट पे करना होगा। एनी पर्सन क्लेमिंग टू बी एंटाइटल्ड टू एनी मनी ट्रांसफर टू यूडीए may apply to the company for the payment of money claim. Any money transfer to unpaid dividend account remain unpaid और unclaimed for 7 year, 7 सालों तक किसी ने डिमांड ही नहीं किया, देन वो अमाउंट इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में चला जाता है। सिंपल सी कहानी ये है, कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, जिन जिन शेयर होल्डर को पता था उन्होंने क्लेम किया और कंपनी ने डिपॉजिट कर दिया। कई बार क्या होता है कि कुछ अमाउंट किसी ने क्लेम ही नहीं किया होता है, वो अमाउंट रखा रहता है कंपनी के पास, तो कंपनी 30 डेज तक इंतजार करेगी। कोई अगर कॉल कर दे, कोई बोल दे कि मुझे डिविडेंड नहीं मिला है, मुझे दे दो, 30 डेज तक नहीं होता है, इससे ज़्यादा टाइम हो जाता है, तो 7 दिन के अंदर
कंपनी को बैंक अकाउंट में डाल देना होता है सारा अमाउंट। प्रिपेयर स्टेटमेंट तैयार करना होता है किस किस शेयर होल्डर ने डिमांड नहीं किया, और अगर कंपनी इसमें कोई भी डिले करती है तो कंपनी पे 12% इंटरेस्ट चार्ज हो जाता है। और 7 सालों तक अगर कोई भी डिमांड नहीं करता तो इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में चला जाता है ये अमाउंट। फाइन। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स ऑफ इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, all shares in respect of which dividend has not been paid or claimed after declaration, dividend declare हो गया, किसी ने पे नहीं हुआ या किसी ने क्लेम नहीं किया for 7 years or more, then should be transferred to investor education protection fund. Consecutive year or more shall be transferred, provided that claimant of shares entitled to claim the transfer of shares from investor education protection fund. ठीक है, next. इन केस ऑफ कॉन्ट्रोवर्शन, भाई रोज तो कानूनी उल्लंघन अगर किया किसी ने, द कंपनी शैल बी पनिशेबल विद फाइन शेड नॉट लेस देन बी 5 लाख बट विच कैन बी एक्सटेंड टू 25 लाख। कम से कम 5 लाख का फाइन लगेगा, मैक्सिमम 25 लाख। एंड एवरी ऑफिसर ऑफ कंपनी हुज इन डिफॉल्ट शैल बी पनिशेबल विद अ फाइन नॉट लेस देन 1 लाख एंड मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 5 लाख। कंपनी में कम से कम 5 लाख का, मैक्सिमम 25 लाख का फाइन लगेगा, और ऑफिसर्स में कम से कम 1 लाख का, मैक्सिमम 5 लाख का। देन अंडर सेक्शन 125 इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, अंडर सेक्शन 125 है इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड ट्रांसफर टू DADUG टू रिमेन अनपेड फॉर 7 ईयर, डिपॉजिट मेच्योर बट रिमेन अनपेड। देखिए इसमें यह है कि इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में कब कब जाएगा, डिपॉजिट मेच्योर बट रिमेन अनपेड, एप्लीकेशन मनी पेंडिंग फॉर रिफंड, इन केस में इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में अमाउंट चला जाएगा। डिबेंचर मेच्योर बट रिमेन अनपेड, अनपेड डिविडेंड, ग्रांट ड्यू फॉर रिफंड, सेल प्रोसीजर फॉर फ्रैक्शन शेयर्स, इंटरेस्ट और अदर इनकम, रिडम्पशन अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। फाइन, नेक्स्ट। Under section 126, dividend expected to be held in abeyance if transfer is pending and transferor has not authorized to transferee to receive dividend, it shall be kept in abeyance. Under section 127, failure to distribute dividend within 30 days. देखिए क्या होता है, dividend shall be transferred to separate bank account within 5 days from the date of declaration of dividend. कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, डिविडेंड जैसे डिक्लेयर हुआ तो 5 डेज, वर्किंग 5 डेज में कंपनी को बैंक अकाउंट में जमा कराना होता है। फिर उस बैंक मतलब एक सेपरेट अमाउंट उसमें डाल दिया जाता है कि इतना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होगा, इतना अमाउंट तो शेयर होल्डर्स को चला जाएगा। फिर उसमें से 30 दिन के अंदर सारे शेयर होल्डर को डिविडेंड मिल जाना चाहिए। Dividend shall be transferred to separate bank account within 5 days from the date of declaration of dividend, and it should be paid within 30 days from the date of declaration of dividend. If company fail to pay within 30 days, then company would be liable to pay interest 18% per annum. अब आप सोचेंगे 12% क्या था? 12% ये था कि अगर आप कंपनी को पता है इतना किसी ने क्लेम नहीं किया, फिर कंपनी को वो सेपरेट बैंक अकाउंट में UDA में अनक्लिप डिविडेंड अकाउंट में डालना होता है। अगर लेट करती है तो 12% वहां चार्ज होता है। 18% यहाँ ये है कि कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, 30 डेज में पे नहीं किया शेयर होल्डर्स को। क्लियर? इफ डायरेक्टर इज नोनली अ पार्ट ऑफ डिफॉल्ट देन ही वुड बी लायबल फॉर पेनल्टी। डायरेक्टर भी इन्वॉल्व है, उसे पता है कि हाँ कंपनी गलत कर रही है, टाइम से पे नहीं कर रही, तो डायरेक्टर को पेनल्टी लग जाएगी नॉट लेस देन 1000 रुपीज पर डे, ड्यूरिंग विच फेलियर कंटिन्यू, एंड जेल हो जाएगी 2 साल की। If dividend transfer to separate bank account remain unpaid for 30 days, then transfer to unpaid dividend account within 7 days. It remain unpaid 7-day unpaid dividend account, then transfer to investor education protection fund. NODAD non-payment without company default operation of any law disputed adjusted against. Fine. तो हमारा डिविडेंड से रिलेटेड ये सेक्शंस जो हमने अभी डिस्कस किए। Then friends, thank you for watching my this video. If you like my this video, then please share with your friends, like, and don't forget to subscribe my this video. Thank you. Take care. Bye.